बुलेट ट्रेन की कब तक भारत आने की तैयारी है, ये पीएम मोदी को आप देख रहे हैं। तो भारत में जिस खास बुलेट ट्रेन को चलाने की तैयारी है, पीएम मोदी उस बुलेट ट्रेन से जापान में सफर किया उन्होंने। मोदी ने बुलेट ट्रेन के भारतीय ड्राइवरों से भी मुलाकात की तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये ड्राइवर जापान में बुलेट ट्रेन चलाने की इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन को यही ड्राइवर चलाएंगे, मतलब तकनीक जापान की होगी और टैलेंट भारत का। बुलेट ट्रेन की वजह से भी जापान दुनिया भर में मशहूर है। यहां हर मिनट 300 किलोमीटर रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलती है। बुलेट ट्रेन सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित ट्रांसपोर्ट है। 60 साल में आज तक न बुलेट ट्रेन में कोई बड़ा हादसा हुआ। साल भर में बुलेट ट्रेन सोचिए औसतन सिर्फ 1 मिनट ही लेट होती है। जापान की ऐसी ही बुलेट ट्रेन 2 साल में भारत में चलने लगेंगी। अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है। 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में वडोदरा, सूरत समेत 12 स्टेशन होंगे। इनमें करीब 300 किलोमीटर तक का काम भी पूरा हो चुका है। सरकार ने बताया कि गुजरात सेक्शन 2027 तक पूरा हो जाएगा, मतलब 2027 तक एक हिस्से पर बुलेट ट्रेन शुरू हो सकती है और फिर 2029 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी और 500 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे के अंदर पूरा कर देगी। ये वाकई चौंकाने वाला होगा। लेकिन जापान में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन्होंने देखा है, वो क्या कहते हैं? जिस ऊंचाई पे लेके गया है ये काबिल तारीफ है और ये आने वाले फ्यूचर हमारा उनके हाथों में है। हम कह सकते हैं कि अभी भारत का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि वो आपदा में अवसर खोज लेते हैं और वही हो रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, वो अवसर जापान से लेकर चीन तक खोजेंगे। तस्वीर देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये जापान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और देखिए प्रधानमंत्री और जापान के बीच क्या डील हुई। पीएम मोदी जब भारत आएंगे तो क्या लेकर आएंगे हिंदुस्तान के लिए। दरअसल आपको बताऊं, टैरिफ का तीर चलाकर ट्रंप ने एक दरवाजा बंद कर दिया तो मोदी ने आपदा को एक बड़े अवसर में बदल दिया और जापान दौरे पर अगले 10 साल तक की डील तय कर ली। जापान भारत में अब 6 लाख करोड़ का निवेश करने जा रहा है। दोनों देशों ने एआई, ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते कर लिए हैं। जापान के रॉकेट से अब भारत चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा। मोदी ने जापान में चिप कंपनी का दौरा कर एक और बड़ी डील की। देश में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए जापान भारत की मदद करेगा। 15 अगस्त को मोदी ने जल्द ही मेड इन इंडिया चिप का ऐलान किया था। इसके लिए देश में 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों को हरी झंडी भी मिल चुकी है। चिप भारत में बनने लगेगी तो कंप्यूटर, लैपटॉप और गाड़ियों का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। जानकारी मानते हैं कि ट्रंप और अमेरिका ये कभी नहीं चाहते, इसलिए सेमीकंडक्टर यानी चिप के क्षेत्रों में वो अपना दबदबा रखना चाहता है। लेकिन जापान की मदद से भारत ने चिप के लिए नया रास्ता खोल दिया है और ये भारत की ताकत है। और सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों इशारों में यही कहा। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी से हमारे साझे हित जुड़े हुए हैं। हमने निर्णय किया है कि डिफेंस इंडस्ट्री और इनोवेशन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और सशक्त किया जाएगा।